नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर परिधि गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स एंड गायनी, रामा मेडिकल कॉलेज, रिसर्च सेंटर, हापुड़। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान के बारे में। ये तो हम सब जानते हैं कि जो माँ का दूध होता है वो शिशु के लिए अमृत के समान होता है और उससे बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है और वो स्वस्थ रहता है। आमतौर पर सभी डॉक्टर्स बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाने की सलाह देते हैं। जन्म के समय जो बच्चा होता है वो कमज़ोर होता है और उसको खतरा होता है कि बहुत सारी बीमारियां और संक्रमण से वो ग्रसित हो सकता है। इन सब बीमारियों से लड़ने की क्षमता उस बच्चे को मिलती है माँ के दूध से, क्योंकि माँ के दूध में पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं वो सब बच्चे को इन सब बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। इसके साथ ही माँ के दूध में पाए जाने वाले जो मिनरल्स होते हैं वो सब बच्चे के संपूर्ण विकास में सहायक होते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि जितना फायदेमंद माँ का दूध बच्चे के लिए है उतना ही फायदेमंद माँ का दूध माँ के लिए भी होता है? जी हाँ, स्तनपान कराने वाली माओं में अक्सर देखा गया है कि बहुत सारी बीमारियां कम हो जाती हैं, जैसे कि ऐसी महिलाओं में स्ट्रोक, हार्ट अटैक, गर्भाशय का कैंसर, अंडेदानी का कैंसर और स्तन का कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। साथ ही में प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, इस बीमारी का खतरा भी कम हो जाता है। उसके साथ ही आमतौर पर ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान से रिलेटेड हमारे देश में बहुत सारे प्रचलन है, जैसे कि जन्म के समय सबसे पहले बच्चे को शहद चटाया जाता है, जबकि शुरुआत के 2-3 दिन में पाया जाने वाला माँ का दूध, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो बच्चे के लिए बेहद ही सेहतमंद होता है। कोलेस्ट्रॉल को हम फर्स्ट टीकाकरण यानी कि फर्स्ट इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। तो इसीलिए बच्चे को जन्म के बाद सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध दें। माँ के दूध के साथ कई लोग पानी भी पिलाते हैं, जबकि माँ के दूध में करीब 88% तक पानी होता है, तो बच्चे को ऊपर से पानी की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। कई लोग कहते हैं कि यदि माँ बीमार है तो बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, जबकि जब हम बीमार होते हैं तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनती है। तो जब माँ दूध पिलाती है तो दूध के जरिए वो एंटीबॉडीज बच्चे तक पहुंच जाती है, जिसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, और इससे बच्चे को उस बीमारी से लड़ने की ताकत मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि यदि ऑपरेशन यानी कि LSCS से बच्चा हुआ है तो 2-3 दिन तक माँ को दूध पिलाने में तकलीफ होती है, तो वो बच्चे को बॉटल फीड कराना शुरू कर देते हैं। जबकि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि जन्म के बाद 1 घंटे के भीतर हमें ब्रेस्ट फीड यानी कि स्तनपान शुरू करा देना चाहिए। और उसके साथ ही बॉटल फीड के अपने खतरे हैं, इन्फेक्शंस का खतरा, और एक बार बच्चा बॉटल फीडिंग करना शुरू कर देता है तो वो ब्रेस्ट फीडिंग मुश्किल से पकड़ता है, क्योंकि उसको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो आज हम कुछ चीज़ें सीखते हैं जो हमें करनी है और नहीं करनी है। तो आइए पहले हम सीखते हैं हमें क्या नहीं करना है। नंबर 1, कोलेस्ट्रॉल यानी कि माँ का शुरुआती दूध हमें नहीं फेंकना है। बॉटल फीड हमें नहीं कराना है। कोई भी घुट्टी या फिर शहद बच्चे को हमें नहीं चटाना है। सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें हमें माँ के दूध के साथ ऊपर से देनी है जो मेडिकली इंडिकेटेड हो, सप्लीमेंट्स या मेडिसिन, सिर्फ और सिर्फ जो मेडिकली इंडिकेटेड है। और हमें क्या करना है? शुरुआत में सबसे पहले हमें माँ का दूध देना है, उसके बाद 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। उसके साथ में बच्चे को जब हम माँ के साथ रखते हैं तो बच्चे को बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है माँ के साथ में, जिसे हम ग्रूमिंग इन कहते हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय हो पाए माँ और बच्चे को हमें एक साथ रहने के लिए देना है। यदि आप कोविड-19 वायरस से इन्फेक्टेड हैं
तो भी आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं। और यदि आप ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो आप कोविड-19 के लिए इम्यूनाइजेशन ले सकती हैं। अंत में मैं बस इतना कहूँगी, स्तनपान से जो मिलता शिशु को पहला आहार बनता दोनों के स्वस्थ जीवन का आधार। थैंक यू।